मेरा नाम है लव गुप्ता और आज इस वीडियो में हम लोग देख रहे हैं ड्रेनेज इंजीनियरिंग। और चलिए कंटिन्यू करते हैं अपना टॉपिक। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं पिछले टॉपिक से। हम लोग पढ़ रहे थे अनस्टेबल इक्वेशन के बारे में। अभी यहाँ पे देखते हैं kb/kt के रेशियो के बारे में। मतलब ये जो तीन कंडीशंस हैं, तो उसमें सेकंड कंडीशन के लिए टेबल में दिया हुआ है जो 0.1 से 50 के बीच में अगर kb/kt का रेशियो होगा तो उस कंडीशन में कौन सी वैल्यू लेनी है। तो वैल्यू ऑफ a फॉर डिफरेंट db/dt रेशियोज। तो kb/kt का रेशियो जो आएगा उसके हिसाब से हम a की वैल्यू लेंगे। तो यहाँ पे इस टेबल के बारे में देख लेते हैं। अगर kb/kt का रेशियो 1 आता है और db/dt का रेशियो भी 1 आता है तो उस कंडीशन के लिए a की वैल्यू हो जाएगी 2। ये वैसा ही अगर db/d की वैल्यू चलिए कंसिडर करते हैं हम 5 आ रहे हैं। db/kt की वैल्यू kb/kt की वैल्यू 5 आ रही है और हम यहाँ पे चलिए मान लेते हैं कि db/dt की वैल्यू आ जा रही है 32। तो वहां पे हो जाएगा हमारा a का जो वैल्यू है 6.2। मतलब x एक्सिस और y एक्सिस को मैच करना है। जो भी वैल्यू आएगा यहाँ पे दिया गया है इस कॉलम में kb/kt की वैल्यू और इस रो में दी गई है db/dt की वैल्यू। इन दोनों के हिसाब से जहाँ पे मैच करेगा उसको हम कंसिडर कर लेंगे एज a। ओके, इक्वेशन 6.19 इज कॉमनली नोन एज अनस्टेबल इक्वेशन। ये वाला जो इक्वेशन है इसको कंसिडर किया जाता है एज अनस्टेबल इक्वेशन। If design discharge rate Q and total hydraulic head H are known, this quadratic equation for the drainage spacing L can be solved directly। तो अगर हमको Q और H दिया हुआ है किसी न्यूमेरिकल में तो उस फॉर्मूले से हम ड्रेन स्पेसिंग निकाल सकते हैं और प्रैक्टिकल कंडीशंस में भी ये अप्लाई कर सकते हैं। Selection of suitable steady state drainage equation। It is clear from the above discussion that two important factors to be considered for selecting the most appropriate steady state equation are the soil profile and the relative position of drain in profile। तो स्टेडी स्टेट कंडीशन में दो इक्वेशन हमारे पास हुगआउट और अर्स्ट इक्वेशन फॉर कैलकुलेटिंग ड्रेन स्पेसिंग। तो हमको कौन सा फॉर्मूला यूज करना है स्टेडी स्टेट इक्वेशन के लिए, तो वो चीज डिपेंड करती है सॉइल प्रोफाइल पे और रिलेटिव पोजीशन ऑफ ड्रेन। मतलब सब सॉइल में कौन से प्रोफाइल में या फिर कौन से पोजीशन में ड्रेन जो है वो लोकेट करनी है। इन दो चीजों पे हम ये बता सकते हैं कि मोस्ट इफेक्टिव फॉर्मूला या फिर मेथड हमारे लिए कौन सा होगा ड्रेन स्पेसिंग का। In all the cases, the lower boundary is formed by impervious layer। ठीक है, तो अभी यहाँ पे इस टेबल में हम देखते हैं कि कौन सा फॉर्मूला किस कंडीशन के लिए सूटेबल हो सकता है। तो फर्स्ट है सॉइल प्रोफाइल होमोजीनियस है और लोकेशन ऑफ ड्रेन है ऑन द टॉप ऑफ द इम्परवियस लेयर। तो इम्परवियस लेयर से ऊपर है जो हमारा ड्रेन है। तो हुगआउट इक्वेशन मोस्ट सूटेबल इक्वेशन होता है फॉर स्पेसिंग फॉर कैलकुलेटिंग स्पेसिंग ऑफ ड्रेन एल। एक करेक्शन है, पिछले वीडियो में मैं आप लोगों को एल को जो है वो लेंथ ऑफ ड्रेन कंसिडर कर चुका हूँ। तो उसमें एक करेक्शन कर लीजिएगा, एल जो है वो लेंथ ऑफ ड्रेन नहीं है बल्कि स्पेसिंग ऑफ ड्रेन है। जो हॉरिजॉन्टल फ्लो और रेडियल फ्लो में जो एल है वो। तो यहाँ पे हुगआउट इक्वेशन है Q इज इक्वल टू 4kh² - d² डिवाइड बाय L²। ये हो गया होमोजेनियस सॉइल प्रोफाइल के लिए और जो लोकेशन है ड्रेन का वो इम्परवियस लेयर से ऊपर है। तो देन नेक्स्ट होमोजेनियस सॉइल प्रोफाइल के लिए ही अगर
ड्रेन का लोकेशन जो है इम्परवियस लेयर से नीचे है। पहले इस चीज को समझ लेते हैं एक बार फिगर से ही। यहाँ पे देखिए, ये जैसा कि हमारा ड्रेन है तो ये इम्परवियस लेयर है। अगर यहाँ पे हो गया, सॉरी, इस लेवल पे अगर इम्परवियस लेयर आता है बाई चांस, तो उस कंडीशन में ड्रेन जो है वो नीचे हो गया हमारे इम्परवियस लेयर से, तो सेकंड वाला पोजीशन आ जाएगा। और अगर जैसा कि कंडीशन दिख रहा है फिगर में, वैसा कंडीशन है कि ये ड्रेन है, ड्रेन का डेप्थ बॉटम पोर्शन और उससे भी नीचे है इम्परवियस लेयर, तो उस कंडीशन के लिए हो जाएगा हमारा फर्स्ट कंडीशन जो मैं बात कर चुका आपसे। ये वाला जो बॉटम ऑफ ड्रेन है उससे नीचे है इम्परवियस लेयर, और सेकंड पोजीशन में जो बॉटम ऑफ ड्रेन है वो नीचे है इम्परवियस लेयर से, मतलब कि जो इम्परवियस लेयर है वो बॉटम पोर्शन ऑफ ड्रेन से ऊपर है। तो उस कंडीशन के लिए, सेकंड कंडीशन के लिए हुआर्ट इक्वेशन विथ इक्विवेलेंट डेप्थ जो है वो कंसीडर किया जाता है। तो इसका फॉर्मूला हो जाता है Q इज इक्वल टू 8 KDH प्लस 4 KH स्क्वायर डिवाइड बाई L स्क्वायर, मतलब लेयर्ड सॉइल का जैसे वो हम फॉर्मूले में लेयर्ड साइड के बारे में पढ़े, उस फॉर्मूले को यहाँ पे कंसीडर किया जाता है। देन नेक्स्ट कंडीशन है होमोजेनियस ना होकर 2 लेयर्स ऑफ सॉइल है, और जो ड्रेन का जो वो कंडीशन है, मतलब सॉइल प्रोफाइल में ड्रेन कहाँ पे लोकेट करता है, तो वो कंडीशन है एट इंटरफेस ऑफ द 2 सॉइल लेयर्स। तो मान लीजिए ये कोई ड्रेन है, ये सरफेस है, सॉरी इसमें ड्राइंग उतनी अच्छी बनती नहीं है। तो 2 लेयर्स ऑफ सॉइल है, बाई मान लीजिए फर्स्ट लेयर ऑफ सॉइल है यहाँ, और यहाँ पे सेकंड लेयर ऑफ सॉइल है। तो ड्रेन जो है वो इंटरफेस पे, मतलब जो ये फर्स्ट और ये सेकंड, तो ड्रेन जो है वो दोनों के इंटरफेस पे आती है। ये मान लीजिए ये कोई ड्रेन है, ये दोनों के दो सॉइल लेयर है, उसके इंटरफेस वाला पोर्शन ये है, तो यहाँ पे इसका बॉटम पोर्शन है। तो उस कंडीशन में हम फॉर्मूला यूज करेंगे, तो फॉर्मूला हो जाएगा ये हुआर्ट इक्वेशन का Q इज इक्वल टू 8 KBDH प्लस 4 KTH स्क्वायर डिवाइड बाई L स्क्वायर। ये हो गया लेयर्ड सॉइल के लिए फॉर्मूला, 2 लेयर्स के लिए। देन नेक्स्ट है, लेयर्स तो 2 हैं और जो ड्रेन कंडीशन है वो इन द बॉटम लेयर है, मतलब कि ये सरफेस, ये इम्परवियस लेयर, ये फर्स्ट लेयर, ये सेकंड लेयर। तो जो ड्रेन कंडीशन है वो बॉटम लेयर में है। इस इंटरफेस से नीचे किसी भी पोजीशन पे हो सकती है, यहाँ 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 या इम्परवियस लेयर पे, किसी भी लेयर, किसी भी जगह पे इंटरफेस से नीचे। तो उस कंडीशन में 2 लेयर सॉइल के लिए KT इज इक्वल टू KB, मतलब KT जो है टॉप सॉइल का हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी छोटा है और बॉटम सॉइल का हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी बड़ा है उस कंडीशन में। और जो इंटरफेस है, मतलब जो लोकेशन ऑफ ड्रेन है वो इन बॉटम लेयर है, तो उस कंडीशन में अर्नस्ट इक्वेशन यूज करेंगे और उसका फॉर्मूला हो जाएगा H इज इक्वल टू Q इंटू DV बाई KT प्लस L स्क्वायर डिवाइड बाई 8 KB इंटू DV प्लस L बाई 5 KB ln DR बाई U। ये हो गया। देन नेक्स्ट है हमारा 2 लेयर्स ऑफ सॉइल है, लोकेशन ऑफ जो ड्रेन है वो भी बॉटम लेयर पे है, पर जो फर्स्ट लेयर, टॉप लेयर का जो हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी है, सॉरी यहाँ पे KT स्मॉल है, KB बड़ा है, और जो ड्रेन का लोकेशन है वो बॉटम लेयर में ना होकर टॉप लेयर में है, मतलब इंटरफेस से ऊपर है।
यहाँ पे है कुछ, ये हो गया हमारा इंटरफेस, इससे ऊपर है, कहीं पे भी ऊपर हो सकता है, लेकिन सब सरफेस पे होना चाहिए, ये सब सरफेस ड्रेनेज के लिए नेसेसरी हो जाता है। तो उस कंडीशन में अर्स्ट इक्वेशन इस फॉर्म में यूज करते हैं, H इज इक्वल टू Q इंटू dV बाई dt, सॉरी dV बाई kt प्लस L स्क्वायर डिवाइड बाई 8 kb प्लस kb इंटू dV प्लस kt इंटू dt, बाहर प्लस L डिवाइडेड बाई पाई kt ln A dr बाई u ब्रैकेट क्लोज। तो जहाँ पे dt हो जाता है dr प्लस 1/2h और dV इज इक्वल टू h, ये कंसिडर किया जाता है। इस फॉर्मूले के बारे में तो हम लोग पढ़े नहीं है अर्स्ट इक्वेशन में, यहाँ पे सिर्फ इस फॉर्मूले को याद रख लेता हूँ, कौन सी कंडीशन में इसको यूज करना है वो याद रख लेते हैं। हालांकि इसका न्यूमेरिकल भी नहीं आता है, बट एक एस थ्योरी या फिर अर्स्ट इक्वेशन में ही इसको लिखने के लिए यूजफुल है। तो आगे देख लेते हैं एप्लीकेशन ऑफ स्टेडी स्टेट ड्रेनेज इक्वेशन। तो अभी तक हम दो इक्वेशन पढ़ चुके हैं स्टेडी स्टेट के लिए, फुगाउट एंड अर्स्ट इक्वेशन। तो इन दोनों का यूज क्या हो सकता है एट प्रैक्टिकल कंडीशन, तो यहाँ पे वो देख लेते हैं। टू कैलकुलेट द ड्रेन स्पेसिंग विद स्टेडी स्टेट इक्वेशन वी मस्ट हैव इंफॉर्मेशन ऑन द सॉइल कैरेक्टरिस्टिक्स। तो सबसे पहले तो एक चीज बता देता हूँ, प्रैक्टिकल कंडीशन में बहुत कम जगह पे स्टेडी स्टेट कंडीशन आती है फॉर द ड्रेन फ्लो, मतलब मैक्सिमम जगह पे ओपन चैनल अभी स्टेडी स्टेट की कंडीशन बहुत ही कम देखने को मिलती है, क्योंकि सीपेज लॉस और अदर फैक्टर्स जो है वहाँ पे इवैपोरेशन लॉस ये सब जो है वर्क करती है ओपन चैनल में। वैसे ही कि कई सारे फैक्टर्स हैं जो ड्रेन स्पेसिंग और ड्रेनेज की कंडीशन में भी वर्क करती हैं, कई सारे फैक्टर होते हैं। तो प्रैक्टिकल कंडीशन में स्टेडी स्टेट जो है फ्लो वो गेन करना बहुत ही मुश्किल होता है, अनस्टेडी स्टेट फ्लो ही होता है प्रैक्टिकल कंडीशन में। तो यहाँ पे देख लेते हैं टू कैलकुलेट द ड्रेन स्पेसिंग विद स्टेडी स्टेट इक्वेशन। जो थोड़े बहुत जगह पे किसी कंडीशन में हमको मिल सकता है स्टेडी स्टेट, उसके लिए हम यहाँ पे देख लेते हैं। यू मस्ट हैव इंफॉर्मेशन ऑन द सॉइल कैरेक्टरिस्टिक्स, द एग्रीकल्चरल डिजाइन क्राइटेरिया एंड द टेक्निकल क्राइटेरिया। द रिक्वायर्ड सॉइल डेटा इंक्लूड द डिस्क्रिप्शन ऑफ द सॉइल प्रोफाइल, द डेप्थ ऑफ इम्परवियस लेयर एंड द हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी। तो प्रैक्टिकल कंडीशन में स्टेडी स्टेट इक्वेशन से ड्रेन स्पेसिंग कैलकुलेट करने के लिए हमको क्या क्या चीज़ें चाहिए। तो फर्स्ट है सॉइल कैरेक्टरिस्टिक्स, सेकंड है एग्रीकल्चर डिज़ाइन क्राइटेरिया, थर्ड है टेक्निकल क्राइटेरिया। तो सॉइल डेटा में क्या क्या चाहिए, सॉइल प्रोफाइल, डेप्थ ऑफ इम्परवियस लेयर और हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी ऑफ सॉइल। जितने भी सॉइल लेयर हैं उन सभी के लिए हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी। देन नेक्स्ट है द एग्रीकल्चर डिजाइन क्राइटेरिया आर रिक्वायर्ड, डेप्थ ऑफ वाटर टेबल। तो एग्रीकल्चर डिजाइन क्राइटेरिया के अंदर में आता है वाटर टेबल, डेप्थ ऑफ वाटर टेबल एंड द करस्पॉन्डिंग डिजाइन डिस्चार्ज फॉर द ड्रेन फ्यू, मतलब उस ड्रेन को कितना डिस्चार्ज है वो कंसिडर करना है या कैरी करना है। दे डिपेंड ऑन मैनी फैक्टर इज टाइप ऑफ क्रॉप एंड क्लाइमेट। तो जो डेप्थ वाटर टेबल है, डिजाइन डिस्चार्ज है, वो और कुछ फैक्टर्स है जिन पे डिपेंड करता है। उसका एग्जांपल है टाइप ऑफ क्रॉप एंड क्लाइमेट। तो इन सब चीज़ों के बारे में, फैक्टर्स के बारे में हम पहले ही देख चुके हैं। द रेशियो Q/H इज समटाइम्स कॉल्ड द ड्रेनेज क्राइटेरिया और ड्रेनेज इंटेंसिटी, मतलब उस एरिया से कितने इंटेंसिटी से जो ड्रेनेज वाटर है वो फ्लो होना है, या फिर उस ड्रेन में किस इंटेंसिटी से वाटर आना है। The higher the QH ratio, the more safety is built into the drainage system to prevent high water table. तो जितना ज़्यादा QH रेशियो डिज़ाइन में कंसिडर किया जाएगा उतना ही सेफ होगा, जो हाई वाटर टेबल कंडीशन के लिए उतना ही सेफ होगा जो ड्रेनेज हम क्रिएट करेंगे उस कंडीशन के लिए। The use of the steady state equation discussed in previous section to demonstrate one example below. स्टेडी स्टेट इक्वेशन तो एक्सप्लेन हो चुका है, अब यहाँ पे एक एग्जांपल के थ्रू देख लेते हैं। छोटा सा एग्जांपल है, तो इसका यूज क्या हो जाता है स्टेडी स्टेट इक्वेशन विदाउट अर्स्ट इक्वेशन का।
In an agriculture area, water table condition occurs. A subsurface drainage system is to be installed to control water table under following conditions. First, agriculture design criteria. तो यहाँ पे एग्रीकल्चर डिजाइन क्राइटेरिया में डिजाइन डिस्चार्ज रेट 1 mm per day and the depth of water table midway between the drain is kept at 1 meter below the soil surface. Then technical criteria है drains will installed at a depth of 2 meter and PVC pipe जो है radius 0.1 meter का कंसिडर किया है. ये होगा. तो ये हो गया हमारा एग्जांपल. तो आज के लिए बस इतना ही. आगे देखते हैं नेक्स्ट क्लास में. ओके, थैंक यू गाइस.